सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने जिस नए रक्षा समझौते को अपनी सामूहिक सुरक्षा की गारंटी के तौर पर पेश किया, उसकी घोषणा के तुरंत बाद सऊदी अरब पर हूती हमला हो गया। 9 अगस्त को यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जजान में मौजूद अरामको की एक ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी अधिकारियों ने यहां भी आग लगने की पुष्टि की और बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह हमला हाल ही में बने इस्लामिक नाटो की पहली बड़ी परीक्षा है और क्या इस परीक्षा में नए गठबंधन की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 7 अगस्त को सऊदी अरब के मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे आधिकारिक तौर पर मक्का रक्षा समझौता कहा गया, जबकि रणनीतिक विश्लेषण में इसकी तुलना नाटो से की जा रही है। इसकी वजह समझौते में शामिल वह प्रावधान है जिसके मुताबिक तीनों में से किसी एक देश पर हथियारों से हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी सिद्धांत के तौर पर अगर सऊदी अरब पर कोई गंभीर सैन्य हमला होता है तो पाकिस्तान और तुर्की भी इसे अपनी सुरक्षा से जोड़ा मामला मान सकते हैं। इसी वजह से इसे कई जगह इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस्लामिक नाटो इस समझौते का आधिकारिक नाम नहीं है और यह नाटो जैसा पूर्ण सैन्य गठबंधन है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। अब जजान में हूती हमले ने इसे सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। हूती सैन्य प्रवक्ता यहिया सारी ने दावा किया है कि संगठन ने ड्रोन के जरिए अरामको की सुविधा को निशाना बनाया। हूतियों ने इसे सऊदी अरब की ओर से यमन में की जा रही सैन्य कार्रवाई का जवाब बताया। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की पुष्टि की। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और उपलब्ध रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर नुकसान या जनहानि की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यही वजह है कि इस घटना को सीधे इस्लामिक नाटो की नाकामी कहना सही नहीं होगा अभी, लेकिन सवाल जरूर बड़ा है। अगर नए समझौते के कुछ ही समय बाद सऊदी अरब पर ड्रोन हमला होता है तो सामूहिक सुरक्षा की यह गारंटी व्यवहार में कैसे काम करेगी? सबसे ज्यादा नजर पाकिस्तान और तुर्की की भूमिका पर है। दोनों देश सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन हूतियों के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करना एक अलग स्तर का फैसला होगा। ऐसा कदम उन्हें यमन के संघर्ष में सीधे शामिल कर सकता है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा सकता है। उधर हूती पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सऊदी अरब के साथ किसी भी बाहरी शक्ति का सैन्य सहयोग उन्हें अपने हमलों से पीछे नहीं हटाएगा। हालांकि हूतियों द्वारा सऊदी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले और भारी सैन्य नुकसान के दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जरूरी है। भारत भी इस नए रक्षा समझौते के असर पर नजर रख रहा है। भारत सरकार का कहना है कि वह समझौते के अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की शांति एवं स्थिरता पर संभावित प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। इसलिए फिलहाल कहानी यह नहीं है कि इस्लामिक नाटो फेल हो गया, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या मक्का रक्षा समझौता कागज पर बनी सुरक्षा गारंटी से आगे बढ़कर वास्तविक सैन्य गठबंधन साबित होगा। जजान का हूती हमला इसी सवाल की पहली बड़ी परीक्षा जरूर बन गया है।